स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लगातार 20 फरवरी से लेकर धरना प्रदर्शन को आज की डेट में आप ही दो बंदे जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विजय सर और आप कर रहे हो। कुछ बताएं कार्रवाई क्या हो रही है। आप लोग ने 1 तारीख को काला दिवस भी मना लिया, रेल भी रोक लिया, अब आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोग? आगे का ऐसे है सर कि अभी तक तो आपने पहले पूछा कि गवर्नमेंट आपकी सुनाई नहीं कर रही। अभी हमें 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुन रही है, ना ही वो मान रही है। और हमारी डिमांड है सिर्फ 3 जजों की कमेटी। तो आगे रही बात कि आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे 21 तारीख को मतलब इसी जनवरी 21 को हमारी जहाँ पर मीटिंग है, इसमें पूरे ऑल इंडिया के जितने भी संगठन हैं उनको हमने बुलाया है और जहाँ पर इकट्ठे होकर के जहाँ रणनीति बनाई जाएगी कि आगे के लिए क्या करना है। 21 तारीख को जंतर मंतर पे इकट्ठा जंतर होना मंतर पे चाहिए। इकट्ठे होंगे, यहीं पर जो है वो पूरी संस्थाएं आएंगी और आपस में सलाह मशवरा करके जो भी आगे की रणनीति बनेगी। कितने संगठन आप लोग? संगठन हमारे मेरे हिसाब से तो 100 से ऊपर जो संगठन 100-150 संगठन आना चाहिए यहाँ। अच्छा, मतलब मुझे लगे 10-20 हजार आदमी की संख्या बढ़ा दोगे लगा। हाँ नहीं सर नहीं, अभी संगठन जो आएंगे वो उनके इसमें नुमाइंदे आएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी जनता नहीं आएगी, जनता बाद में जब आगे की रणनीति तय होगी उसके बाद आएगी। मतलब उनके सिर्फ एक एक दो दो नुमाइंदे वहाँ पर जो है वो आएंगे। कोई नई फिल्म दिखाने वाले हो क्या? फिल्म तो दिखाना पड़ेगी सरकार को, अगर सरकार मान नहीं रही है तो नहीं मानेगी तो फिल्म तो दिखाना ही पड़ेगी। लोहा गर्म है, अभी चोट की जरूरत नहीं है। चोट चोट जो है वो लगानी है। अभी पूर्व सैनिक भी जो है वो घर में है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अलग अलग बयान दे रही है। कभी रक्षा मंत्री साहब दे रहे हैं, कभी कोई दे रहा है कि हमने दे दिया है, कोई बोल रहा हम इनको डबल दे रहे हैं। जैसे आपने पहले पूछा किसी ने डबल नहीं दिया है, वही पुराना एरियल दिया है जो कि विसंगतियों के साथ था। अभी तक नहीं दिया है कोई भी ऐसा, और नहीं ऐसा कोई उन्होंने अलॉटमेंट की है अभी तक। भाई चुनाव से पहले जितना लोहे पे चोट मारी जाए मार लो, नहीं तो चुनाव जब घोषणा नहीं हो नहीं, जाएगी चोट तो पक्का बचेगी। मैंने आपको बताया ना सर कि ये जो है वो रणनीति हम उसी दिन 21 तारीख को बनाएंगे और आपको यहीं पर बता दी जाएगी कि आगे की रणनीति हमारी क्या है। तो अभी जो है संगठन कहाँ तक काम कर रहा है? पंजाब में कर रहा है या पंजाब से नहीं, बाहर भी कर संगठन तो रहा ऑल इंडिया बेस के ऊपर काम कर रहा है, पंजाब में नहीं कर रहा है सिर्फ। क्योंकि जहाँ पर अभी जो है पता लग जाएगा आपको, जब जहाँ पर संस्थाएं जो हैं वो ऑल इंडिया बेस से जहाँ पर इकट्ठी होंगी, आप यहीं पर होंगे और आप जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है वो करोगे। है? तो सरकार ये जो क्या नाम ठाकुर साहब का जो वो था, अरे क्या नाम कह रहे थे कि जो है जनवरी में ही खुशखबरी कर दी जाएगी इनको, तो ये बात अभी आप लोगों के बीच में नहीं आई क्या? नहीं, हमारे बीच में ऐसी कोई खबर नहीं है। जो किसने जो खबर उठाई है मेरे हिसाब से या तो गलत है, हमने नहीं सुनी है अभी तक। ऐसा कोई बात जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं आई है। जो अलग अलग जो संगठन बना के घूम रहे हैं, आपको 21 तारीख को आने की उम्मीद है? अभी देखो सबको बुलाया है, सबको जो है वो हमने मतलब वो किया। कोई भी जो छोटे से छोटा संगठन है, बड़े से बड़ा संगठन है, वो यहाँ पर आ सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। केरल से भी आने की संभावना है? केरल से भी आएंगे, असम से भी आएंगे, सिक्किम से भी आएंगे, महाराष्ट्र से भी आएंगे। हर स्टेट से आएंगे, जितनी स्टेट है उतने ही आदमी जो यहाँ अलग पर अलग आए। संगठन के प्रधान है उनसे क्या कहेंगे एकजुट होने के लिए? उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है वो एक जगह पे आइए, तभी गवर्नमेंट मानने वाली है, नहीं तो गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनेगी। और इसलिए मैं भी बार बार उनसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और एक जगह इकट्ठे होकर के एक मंच से जो है वो गवर्नमेंट को आवाज जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो हमारी बात सुनेगी। विजय भाई का कर दो। 30 दिन हो गए, आप लोग लंबी लड़ाई 11 महीनों से लड़ रहे हो, सरकार है आप लोग की सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कैसे मानेगी? क्या मांग रही है सरकार से? नमस्कार सर, देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को सभी को नमस्कार। देखिए संघर्ष जो है ना बड़े लंबे ही चलते हैं। पीछे आप 75 सालों में देखिए कोई भी संघर्ष है वो हमेशा लंबा ही खिंचा है। और जब तक आप बैठेंगे नहीं ना, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 4000 हो या 40,000 हो, जब तक आप अपनी मांगों को उठाएंगे नहीं तब तक सरकारें सुनेगी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार को नहीं मालूम, अगर ऐसा कोई सोचता है तो सरकार को मालूम। यहीं से हमारे एक साहब ने फ़ोन किया था पीएमओ कार्यालय, और उन्होंने जो बताया कि वे सरकार तक आपकी बातें पहुंच चुकी है, लेकिन अब अंदर खाते क्या हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए धैर्य से काम ले। ये ना सोचे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन दिशा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख वीर नारियों की भलाई के लिए। आजादी से लेके आप लोगों का दूसरा धरना 13 महीना किसानों का चला। लग रहा है आप
रिकॉर्ड तोड़ देंगे किसान आंदोलन का। आप लोगों को 14-15 महीने लगभग बैठना पड़ेगा, ऐसा लगता है कुछ? देखिए सर, मैं बताऊं आपके माध्यम से कि हम किसी का रिकॉर्ड तोड़ने नहीं आए हैं। हमारा जो पूर्व सैनिकों का समाज है उसके अंदर इतनी सारी विसंगतियां हो गई है जिसको हम ठीक कराना चाहते हैं। और हमारी पहले तो हमारी बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी 10-12 की, अब हमने एक छोटी सी मांग कर दी है। 3 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की मांग की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, चीफ आपने जस्टिस मांग उसको। तो कर दी है, उससे होगा क्या? वो क्या सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी ना बनाएंगे सर, कानून तो सरकार ने बनाने हैं। विसंगतियों में जो टेबल में फेरबदल है, 30-70% का मामला है, जो मलाई सरकार खा रहे थे, अंग्रेजों के जमाने का कानून बना हुआ है, वो उसको आप चेंज कराना चाह रहे थे। उस पे आप लोग टिके रहो ना, विसंगतियों की लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। 3 जज तो भाई 90,000 और 40,000 60,000 करोड़ का विसंगतियों का वो कर सकते हैं जांच। देखिए साहब, जब अब जाएगा तो उस टेबल पे ये भी सारी चीजें ही जाएंगी, अच्छा, ये सारी विसंगतियां जाएंगी। यहाँ पैसे के लिए कोई नहीं आया। कल वेटरन्स डे पे कल बहुत सी जगह जो है अपना संज्ञान सौंपा गया है लोगों को। एक देहरादून में भी जो है संज्ञान सौंपा गया। तो वो लोग क्या कह रहे थे? आप लोग वीर नारियों की भी आवाज उठा रहे हैं, जो बेचारी देखिए वहां पे जो है वीर नारियां भी थी और पूर्व सैनिक भी थे। वो मांग उनकी सिर्फ ये थी, क्या मांग थी कि जो हमारी जो गिरफ्तारियां और जो हमारे ऊपर जो केस लगा दिए गए हैं इनको वापस लीजिए। क्यों कह रहे थे? अगर ये धरना नहीं शुरू होता तो आज तक क्या किसी ने कभी इतनी आवाज उठाई थी? लोग कहते हैं कि इस धरने का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस धरने का फायदा हो रहा है। जिन अफसर साहिबानों के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती थी, आज आप उनके सामने भी अपनी बातों को रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ। पूर्व सैनिक जो थे उनकी हर जगह जो है वो बढ़ी है, चाहे मेडिकल लाइन ले लो, कैंटीन का ले लो, और क्या नाम, सरकार में सरकार को एक एक चीज की पल पल की खबर रहती है, देश के अंदर क्या हो रहा है। क्यों आप लोग प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पे बैठे हैं, यहाँ हर तरह के जो है इंटेलिजेंट घूमते रहते हैं, एक एक मिनट की फोटो आप लोगों की क्लिक होके जाती है। उनको पता है हमारे देश का पूर्व सैनिक जंतर मंतर में बैठा हुआ और वो विसंगतियों के ऊपर बैठा हुआ, और जयचंद भी उनके यहाँ घूमते रहते हैं, जो आप लोगों की पल पल रिपोर्ट देते रहते हैं। आप मानते इस बात? देखिए, मैं सभी बातें मानता हूँ। जैसे कि हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं, ऐसे सभी लोगों की एक ही विचार हो, ये भी देखिए जायज नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, वे भी तो हमारे ही साथी हैं। कृपया एक चीज को ध्यान रखें, आप तोड़े मरोड़े कुछ भी करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, उस तोड़ने मरोड़ने से अपने पूर्व सैनिकों और वीर माताओं को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उनकी आवाज हमेशा उठती रहनी चाहिए। आवाज यहां से उठे चाहे वो उठाएं, आवाज उठती रहनी चाहिए। पहले आप लोगों के अफसर ही जयचंद हुआ करते थे, आज की डेट में पूर्व सैनिक जो आपके भाई जैसे जवान तक जयचंदों का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं उन पूर्व सैनिकों को कहना चाहूंगा, देखिए मेरे से तो सारे बड़े ही होंगे, मैं एक छोटे होने के नाते उनको मैं कोई सलाह भी नहीं दे सकता किसी। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, देखिए अपने व्यवहार पे रख, जो है ना, अपने व्यवहार पे कंट्रोल रख। आप किस पार्टी से जुड़े हैं, किस पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो आपका मुद्दा है। उसे पूर्व सैनिकों का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमने कभी ये तो नहीं कहा भाई आप इस पार्टी के साथ चले जाइए, हमने तो कभी कहा नहीं। राजनीति तो हम इस मंच से करते ही नहीं है। हम तो जो भी काम करते हैं बिना राजनीति के करते हैं ना। अगर इस मंच में भी राजनीति घुस जाती तो ये मंच होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फिर हमें उनके पीछे चलना पड़ता। जो वो जैसा कहते हैं हमें उनकी बातें सुननी पड़ती। यही कारण है कि 75 सालों में जो जेसीओ जवानों का मंच नहीं बना था, उसे 20 फरवरी को बनाया गया और आज तक लगातार चल रहा है। ये चलता जब तक रहेगा, जब तक पूर्व सैनिकों की मांगे और वीर माताओं की जो मांगे हैं, जो उनकी विसंगतियां दूर नहीं होगी, ये आवाज उठती ही रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद।